आइट्रेशन करवा दी थी आपके एरेस के ऊपर, और लूप्स के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स, और बल्कि क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप्स भी करवाए थे। अच्छा ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कवर कर लिया था मैं भी, कोई एक आधा क्योंकि हमजा ने अपनी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, तो लेकिन अगर मैं अपनी उससे कहूँ कि बल्कि मेरी नॉलेज से तो लूप्स ऑलमोस्ट कवर हो गया था। अच्छा, ठीक है। वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। okay, so let's get started in today's session. Welcome everybody. अच्छा, आज का जो टॉपिक, जो प्लान टॉपिक है, that's the loops and functions. तो it looks like कि लूप थोड़ा बहुत कर लिया है, मे बी डिटेल में भी किया है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि वी कैन जस्ट डू इट, इवन अगर थोड़ा रिपीटेटिव भी होता है तो दैट्स फाइन। लूप्स को एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, मे बी सम मोर एग्जांपल्स एज वेल, ताकि क्योंकि लूप मेन टॉपिक है, एंड आई थिंक लोगों को probably we can get feedback as well chat में भी to see if they need more जैसे कि फॉर लूप और questions. व्हाइल लूप सबको क्लियर हो गए? अच्छा, वाइल नहीं करवाया, फार पूरा कवर करवाया, सॉरी। हाँ, बिकॉज सही, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। यस, जो ठीक है, लूप्स हैं स्पेशली फंक्शंस हैं वो मेन टॉपिक्स हैं। सही है। तो मेरे ख्याल से हम विल गो टुगेदर एज प्लान्ड, इवन दो अगर थोड़ा रिपीटेटिव भी होता है दैट्स फाइन। हम लोग वी हैव मोर डिफरेंट थिंग्स एज वेल, तो इसको लेके चलते हैं। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है, विल कवर लूप्स इन डेप्थ, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे, विल मेक अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंड देन विल डू फंक्शंस एज वेल। फंक्शंस को हम स्टार्ट करेंगे। फंक्शंस भी बहुत मेजर टॉपिक है, विल सी हाउ फार वी गेट, probably next session में we'll finish with functions. So Hira, do you want to start with loops? हाँ, श्योर। अच्छा, अभी ये किसी का कमेंट है कि काइंडली आल्सो अपलोड ऑन साइट क्लासेस वीडियोस। वो देखिए पॉसिबल नहीं होगा ऑन साइट तो क्लासेस, क्योंकि इस्लामाबाद, लाहौर सब जगह पर हो रही हैं, पेशावर में तो कितनी क्लासेस रिकॉर्ड होंगी, और उसी वजह से फिर आपके लिए यहाँ पे ऑनलाइन रखी जा रही हैं क्लासेस, जो कि सैटरडे को भी हो रही हैं, मंडे को भी हो रही हैं। वो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा इमरान, आप कह रहे हैं कि फॉर लूप्स करवा दिए थे और व्हाइल लूप नहीं करवाए थे? यस, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, क्लास में तो आमतौर पर मैं ये कर लेती थी कि जो टॉपिक अगर कुछ कवर हो गए तो प्रेजेंटेशन के लिए बुला लिया, लेकिन हम ये करते हैं कि लूप्स, क्योंकि ये लूप्स हैं और आपके फंक्शंस हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बात की थी कि जावास्क्रिप्ट है, जिस तरह अभी आप टाइपस्क्रिप्ट भी करेंगे, आपकी जो पूरी जो प्रोग्रामिंग है वो सारी बेस करती है, ये कुछ जो है आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, लूप्स हैं, इन पे सारी प्रोग्रामिंग आपकी बेस करती है। तो लास्ट क्लास में बड़ी अच्छी तरीके से हुआ है, आज हम कवर करवा देंगे। आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि क्लास ले लिया और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस नहीं किया, वरना उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, सो लूप्स, just just like the name implies, loops are things that repeat. ठीक है, लूप आपको ये बताता है कि आपका जो कोड है उसको कितनी बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, so the number of times your program should do that action depends on the conditions that you set. अच्छा, तो प्रोग्रामिंग पर फिर हम आते हैं थोड़ी देर में दोबारा। पहले हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लूप्स हैं क्या, लूप्स आपको करने क्यों चाहिए, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फर्ज करें कि आप क्लास में हैं और आपके किसी दोस्त की कॉल आती है डायरेक्शंस पूछने के लिए, और वो यूनिवर्सिटी वाली स्ट्रीट पर है, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं उस यूनिवर्सिटी की स्ट्रीट पे ही किसी मैकडोनल्ड्स पे हैं कि आपको यहाँ से रास्ता बता दें।
यूनिवर्सिटी का। अच्छा, बात समझ में आई कि आप यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आपका कोई दोस्त आपको कॉल करे कि मैं मैकडॉनल्ड्स पे खड़ा हूँ उसी स्ट्रीट पे यूनिवर्सिटी वाली, आप यहाँ से रास्ता बता दें, तो आप उनको कहेंगे कि सीधे आते रहें जब तक यूनिवर्सिटी का ब्लैक गेट आपको नजर नहीं आता। So, in this statement, until you reach the black gate is the condition you have set for your friend. ठीक है, तो अब आपके दोस्त जब तक वॉक करेंगे जब तक ब्लैक गेट नजर नहीं आ जाता, और जैसे ही ब्लैक गेट आएगा ही विल स्टॉप वॉकिंग। तो क्या होता है अगर आप कंडीशन क्लियर नहीं करते और कहते कि सीधे आते रहो, और कुछ लोग इतने मासूम भी होते हैं कि वो कंडीशन पूछते ही नहीं और शाम तक सीधे चलते रहते हैं। ठीक है, आपने कंडीशन क्या रखी थी कि जब तक ब्लैक गेट नजर नहीं आता है यूनिवर्सिटी का आपने सीधा आना है। दूसरी सूरत क्या थी कि आपने ब्लैक गेट बताया नहीं, आपने कहा सीधे आते रहे। अब अच्छा, तो वो अगर बगैर कंडीशन के सीधे आते रहते हैं तो आप समझें कि ये आपका इन्फिनिट लूप है, एंड दिस इज one of the most common issues people encounter when working with loops. ऐसे कोई भी डायरेक्शन बगैर स्टॉप कंडीशन के हमेशा इन्फिनिट लूप बन जाता है। अच्छा, इसी एग्जाम्पल में रहते हुए फर्ज करें आपने जिनसे रास्ता पूछा वो खुद भी मासूम थे, उन्होंने ब्लैक गेट के बजाय कहा होता कि आपको जब तक वॉक करें जब तक आपको रेड गेट नजर नहीं आता, तो वो बेचारे वॉक करते रहते लेकिन रेड गेट मिलता ही नहीं क्योंकि उस स्ट्रीट पे कोई रेड गेट है ही नहीं। ठीक है, मतलब आपने कंडीशन ही गलत बता दी। तो यहाँ हमने क्या देखा कि इवन दो हमने स्टॉप कंडीशन दी, ये फिर भी इन्फिनिट लूप बन गया क्योंकि हमारी स्टॉप कंडीशन वैलिड नहीं थी और वो हमेशा फॉल्स ही रहेगी। So always remember, when working with loops, it's very important that you say when the loop should stop running and that ending point can actually be reached. So now let's get back to programming. There are two main types of loops: for loops and while loops. For loops आप कर चुके हैं, लेकिन हम एक दफा फिर से देख लेते हैं। हाँ, कमेंट्स में काफी आ रहा है कि फॉर लूप्स भी नहीं किया था लुक्स लाइक, तो मे बी लोगों ने मिस कर दिया था और व्हाटएवर, बट तो अच्छा है, वी विल रिपीट इट। हाँ श्योर। अच्छा मिश्रा, आपने वही बताया कि वो स्ट्रीट वाली एग्जांपल दे रही थी कि सीधा चलते रहना है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है। हम छोटे थे तो हमारी स्ट्रीट में एक हमसे बड़े हमारे साहब थे, वो थोड़ा सा ना मतलब कि चलते हुए उनके पैर में कोई फ्रैक्चर हो गया था, तो वो प्रॉपर नहीं चलते थे। तो मैंने भाई से पूछा कि इनको क्या हुआ था, तो कहने लगे इन्होंने मोटरसाइकिल ली थी और पहले दिन ये मोटरसाइकिल पे बैठे और इनको ओपन ग्राउंड था, एक क्रिकेट ग्राउंड था, उसके अंदर मतलब कि हम लोग बाइक वगैरह पे ले जा सकते थे, वो सीखने ले गया। मैं कहा फिर कह रहा इसको बाइक पे बिठाया और इसको जो भी थे सिखाने वाले बोला आपने सीधे चलाना है, बोला सीधा चलाना, वो सीधा चलाता रहा, आगे दीवार थी और दीवार में टक्कर लग गई। तो उससे पूछा भी आपने मोड़ी क्यों नहीं, बोला आपने तो बोला था सीधा चलाना, मैंने सीधी चलाई। तो अभी मैंने इमरान कहा था ना कि कुछ लोग मासूम होते हैं, वो कंडीशन पता ही नहीं करते, तो सीधे आते रहो का मतलब है कि बिल्कुल सीधे चलना है। हाँ, वो रेल मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं बना के बता रहा हूँ, ये रेल ही हमारी स्ट्रीट में साहब रहते थे, नासिर नाम था उनका, तो वो उनके साथ ये हुआ था मसला। हाँ, आप नाम एड्रेस सब बता दें। वो दीवार की लोकेशन भी बता दें, वहां पे सब सेल्फीज लेंगे जाके फिर। Alright. So for loops. अच्छा, so a for loop is used to repeat a specific block of code. ठीक है, known number of times। मतलब ये कि जब आपको पता होता है कि लूप कितनी बार रिपीट करना है तो आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि आपको नंबर 7 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है फ्रॉम 1 to 10. So normally अगर loops यूज नहीं करें तो आप 10 लाइन्स लिखेंगे, मतलब 10 लाइन्स आप लॉग करेंगे, लेकिन इस काम के लिए हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें 10 लाइन्स लॉग करनी है, मतलब 7 मल्टीप्लाई 1 से लेके 7 मल्टीप्लाई बाय 10 तक। अच्छा ये वाला ना आप मैंने कोड सबसे शेयर किया हुआ है, तो उसमें चैप्टर 18 में डेमो 62 है जिसमें मैंने यही लूप से पूरा टेबल आपको प्रिंट करके दिखाया हुआ है। इसको तो कोड ठीक है, करके ये देख लें। वाला आप आदिल आप भी कोड करके हाँ यहीं पे दिखा दें ताकि ना इन लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। श्योर। सो अच्छा, ये मैंने वही वाली गिटहब रिपोजिटरी खोली है जो लास्ट टाइम हमने यूज की थी। सो आई जस्ट क्रिएट अ फोल्डर हियर फॉर लूप्स, ओके, और इसके अंदर वी कैन मेक अ फाइल फॉर we can just call it for loops.js. So अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है कि वी नीड टू मेक अ मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम फॉर द नंबर 7, राइट? तो सबसे पहले आपको एक जो नंबर 7 है उसको किसी वेरिएबल या कांस्टेंट में आपको सेव करना होगा, राइट? सो वी कैन मेक अ कांस्टेंट एंड विल डू नंबर इक्वल 7, ओके। अब हमने क्या किया है कि वी जस्ट हार्ड कोडेड द 7, राइट? आप ये भी कर सकते हैं कि हमने प्रॉम्प्ट का भी सीखा है, तो आप प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं यूजर को कि यू कैन आस्क व्हिच नंबर टू यूज, बट फॉर नाउ वी आर जस्ट यूजिंग 7। अच्छा, नाउ हमने क्या करना है कि हमने इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि वी वुड यूज वी वुड हैव समथिंग लाइक दिस, राइट? 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 7, राइट? एंड देन 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 14 एंड सो ऑन, राइट? तो इसी तरह से यू कैन डू दिस ऑल द वे टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स 70। तो एज हिरा सेड, अगर आप ये सारी कोड करेंगे, you will have 7 lines of code, right, for each iteration. हम क्या करना चाह रहे हैं कि we want to have an output that जिसमें हम सिर्फ कम कोड को लिख के ये कर सकें। तो अगर आप इसको देखें गौर से, तो ये रिपीट हो रहा है। You can see रिपीट कैसे हो रहा है। You have the number 7 being repeated every time, और उस नंबर को लेके we are multiplying it by another number starting with 1, और हर iteration कहते हैं इसको। So this is the first iteration, so the first time we repeat something, and then the second iteration, फर्क क्या हुआ है कि we started with 1 and then in the second step we just added the number 1, so we multiply by 2, and then number 3 and 4 and so on all the way to number 10. तो क्या कर रहे हैं हम कि we have to multiply the number 7 10 times, ठीक है, and each time with the increasing number. अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं यूजिंग अ फॉर लूप। अच्छा, VS कोड आपको क्या देता है कि जब आप फॉर लिखते हैं यहाँ पर, तो इट गिव्स यू दिस, सॉरी आई डिडंट वांट टू क्लिक, तो ये आपको सजेशन में यू कैन सी इट शोज द फॉर लूप, तो यू कैन क्लिक दिस। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने पूरा सिंटैक्स हमें प्रोवाइड कर दिया। नाउ वी कैन लुक एट व्हाट इट इज। तो वी हैव द फॉर कीवर्ड, ये जो इससे जावास्क्रिप्ट को पता लगता है कि हम फॉर लूप करने जा रहे हैं। आदिल सॉरी, एक दफा ना ये रिपीट कर दें, जिन लोगों ने देखा नहीं है ना, ये सिंटैक्स बड़ा जरूरी है कि आपने सिर्फ फॉर लिखा है और ये सारा खुद से ही आ गया है ताकि VS कोड पे इनको समझ आए। हाँ, तो यू जस्ट टाइप फॉर, और ये VS कोड जो आपको इंटेलिजेंस के थ्रू आपको सारी सजेशंस देता है। यू कैन सी हियर द फॉर लूप, यू क्लिक ऑन इट, राइट? और जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको फॉर लूप का सिंटैक्स क्रिएट हो जाता है। नाउ वी कैन लुक अगेन, इसमें क्या है, द फर्स्ट वर्ड इज द फॉर, ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, इससे पता लग जाता है कि दिस इज अ फॉर लूप, सही है। नेक्स्ट वी हैव अ सेट ऑफ पैरेंथेसिस जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। वी हैव 3 पार्ट्स। पहला पार्ट ये है until the semicolon, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं we're declaring a variable, ठीक है। let से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एंड वी कॉलिंग इट इंडेक्स। जनरली आपको या तो ये यू कैन कॉल द वेरिएबल एनीथिंग, जनरली इसको हम आई करते हैं,
right? I for index, ठीक है? So and then we start at some value. इसको हम we can make it anything. You can start it at 0, you can start it at 1 or anything. हमारे एग्जाम्पल में हम 1 से स्टार्ट कर, right? The first loop that we run starts at 1. तो हम इसको we can start it at 1. तो हमने वेरिएबल बना लिया I equals to 1. The second statement ये बताती है, ये हमारी कंडीशन है कि हमें कितनी बार इस लूप को रन करना है. अच्छा, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं, जब हम अरेज पे आएंगे तो आप देख सकेंगे. बट व्हाट बेसिकली इट्स सेइंग इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स शुड बी लेस देन हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितना हम रन करना चाह रहे हैं. हमें 10 टाइम्स रन करना है, राइट? एंड इट्स स्टार्टिंग एट नंबर 1. तो हमें एंड कब करना है? व्हेन द वैल्यू ऑफ I reaches 11 we should stop, right? क्योंकि it has to be 10. 11 जैसे ही आएगा we don't want to continue. तो हम कंडीशन में ये प्लेस कर रहे हैं. ये कौन सी वाली चीज है जो जैसे हिरा और इमरान भाई के एग्जांपल में क्या था कि इफ यू डोंट टेल देम व्हेन टू स्टॉप दे विल रन इनटू द वॉल, राइट? तो ये आपको बचा रहा है दीवार से बचा रहा है आपको बेसिकली, ठीक है? एंड देन द लास्ट पार्ट, दिस इज द इंक्रीमेंटर. अच्छा, एवरी टाइम जब ये लूप रन होगा हमें हर स्टेप के बाद जो हमारी I की वैल्यू है इसको इंक्रीज करनी है, राइट? बिकॉज वी स्टार्टेड एट 1 बट आफ्टर वी डू द फर्स्ट रन फिर हमें 2 पे जाना है. तो यहाँ पर हम ये डबल प्लस ऑपरेटर से इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1 द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, और इंडेक्स को हमने I कर दिया, तो विल जस्ट कॉल इट I. ठीक है, तो इस तरह से हमने फॉर लूप की कंडीशंस क्रिएट कर ली हैं. नाउ कर्ली ब्रैकेट्स आ जाते हैं. इसको आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी देखा है, राइट? द कर्ली ब्रैकेट्स हम जहाँ पर भी ऐड करते हैं उसके अंदर हमारा एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है. तो इसको हम यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं. लेट्स जस्ट रिमूव दिस. यहाँ पर हम जो हमारी मतलब की जो लाइन है इसको कोड कर लेते हैं. तो वी आर ट्राइंग टू टेक द नंबर 7 एंड वी वांट टू मल्टीप्लाई इट बाय 1 एंड गिव द वैल्यू, राइट? तो नंबर 7 हमने इस कांस्टेंट में सेव किया हुआ है, तो we'll just use the number and we want to multiply it by I. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी. नाउ इसको हमने लॉग कराना है. अच्छा, यहाँ पर हम आइदर इसको अलर्ट में आउटपुट कर सकते हैं या हम इसको console लॉग कर सकते हैं, राइट? आइदर वे. हम क्योंकि Node.js में करें, let's just use the console log. We can do console.log and we do the number times I. ठीक है, तो what happens now? इसको फॉर्मेट कर लें. यहाँ पर हमने for loop क्रिएट कर लिया. We take the number 7, start at 1, run the loop 10 times basically, increment by 1 in every loop and log this. ठीक है, तो now we can run this script. तो हम जाते हैं into the loops folder and let's use Node.js and run this for loops.js. Right, so you can see 7, 14, 21. तो इस वक्त हमें सिर्फ आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट? तो इसको अब आप मॉडिफाई कर सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट द होल स्टेटमेंट, राइट? क्योंकि आप ब्लॉक के अंदर पूरा सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, so that's a quick example of a for loop. Are you guys there? Yes. Okay, so ठीक है, तो ये for loop का ये सिंटैक्स हो गया. होपफुली समझ आया था. अब हम ये करते हैं. आदिल भाई, कुछ स्टूडेंट्स को रैंडमली मैं अनम्यूट कर लूं ताकि वो कम्युनिकेशन रहे थोड़ी. कर लें. सबको नहीं, मैं कपल ऑफ स्टूडेंट. कर लें. अस्सलाम सर. वालेकुम सलाम. सर से बात कर रहा हूँ सेक्शन जी ई सर. से. हाँ बात
सर क्या आप बता सकते हैं कि प्रॉम्प्ट के साथ नोड.जेएस में ओपन करते हैं? प्रॉम्प्ट जी जी, हमने प्रीवियस सेशंस में प्रॉम्प्ट को कवर किया है इन डेप्थ. यू कैन गो टू दिस फोल्डर हियर. हमने क्या किया था, वी डिड अ नोड इनिशियलाइजेशन और हमने ये पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है, प्रॉम्प्ट सिंक, राइट. यू कैन इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी एंड देन कोड के अंदर आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन हैव द प्रॉम्प्ट. ठीक है, तो आप प्रायर वीडियोस देख सकते हैं, इट विल टीच यू हाउ टू डू इट. जो लास्ट वीक का भी जो सेशन था उसमें हमने उनके किया. पीछे कुछ वो बच्चों का शोर हो रहा था, इसलिए मैंने उनको म्यूट कर दिया, तो वो समझ आ गया होगा उन्हें. राइट राइट, ठीक है, ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. हमने जो है व्हाट वी वांट टू डू इज लुक एट जो हमारी टेक्स्ट बुक है, ये वाली जावास्क्रिप्ट वाली. इसमें यू कैन सी दिस एक्सरसाइज फॉर लूप्स, एक्सरसाइज 5.3, राइट. तो हम इसको क्रिएट करते हैं. लेट्स डू इट नाउ. तो लेट्स जस्ट रीड इट फर्स्ट, मेक श्योर सबको समझ आ गई कि इसमें हो क्या रहा है. तो ये कह रहा है कि इन दिस एक्सरसाइज वी विल यूज अ फॉर लूप टू क्रिएट एन अरे दैट होल्ड्स ऑब्जेक्ट्स. ओके, स्टार्टिंग विद creating a blank array, the block of code within the loop will create an object that gets inserted into the array. सही है. तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक array बना रहे हैं, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके लूप चलाएंगे एंड देन विल पुट द ऑब्जेक्ट्स इनटू द अरे. ठीक है, तो लेट्स गो थ्रू दिस लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप. इसने सजेशन दिया हाउ टू डू इट. तो नंबर 1 ये कह रहा है सेट अप अ ब्लैंक अरे कॉल्ड माय वर्क. सही है. तो अब हम आते हैं वापस यहाँ पर एंड लेट्स जस्ट क्रिएट अनदर फाइल फॉर लूप्स. I'll just call it 5.3.js. 53.js. ओके, अच्छा. अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला कि वी वांट टू क्रिएट अ ब्लैंक अरे कॉल्ड माय वर्क. तो ये तो इजी है. वी जस्ट हैव अ कांस्टेंट माय वर्क एंड दिस इज अ एम्प्टी अरे. ठीक है, तो हमने अरे तो बना लिया. दैट्स स्टेप 1 इज डन. अच्छा, स्टेप 2, using a for loop create a list of 10 objects, each of which is a numbered lesson 1, 2, 3, so on, all the way to number 10, right? With an alternating true or false status for every other item to indicate whether the class will be running this year. For example, name, lesson 1 and status is true. तो ये आपको समझ आ रहा है ना. दिस इज लाइक अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ये हमने की एंड वैल्यू पेयर्स बना रहे हैं यहाँ पे, राइट. इट लुक्स लाइक दिस. सो इट लुक्स लाइक कि हमें यहाँ पर एक फॉर लूप बनाना होगा एंड इट टेल्स अस कि हमें 10 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, जिससे हमें समझ आ जानी चाहिए कि इस लूप को हमें 10 टाइम्स चलाना है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में 10 टाइम्स लूप चलाया था. सो लेट्स डू दिस. हम फॉर लूप बनाते हैं. वी हैव अ फॉर लूप. Let's use the same this thing. ठीक है, तो for loop. Okay, and then let I equals to, and we can start at 1 again. और फिर हम कहते हैं कि index should be less than 11 and then I plus plus. ठीक है, तो it's the अच्छा, same sorry, kind of Adil. example. अभी आप जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही फॉर लिखा है, तो ये पेरेंथेसिस के अंदर अगर आप देखें कि ऑलवेज ना आपको सबसे पहले ये i इक्वल्स टू 1 जैसे, तो ये आपने इनिशियलाइज किया. उसके बाद आपकी एक कंडीशन है कि लेस देन 11 होना चाहिए, और जो थर्ड है आपका वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है. तो ये हमेशा याद रखिएगा. इसी तरह से फॉर लूप आपके वो चलते हैं. सॉरी आदिल, कंटिन्यू. Okay, no problem. अच्छा, तो ये फॉर लूप हो गया. ठीक है, हमने अपनी सारी कंडीशंस यहाँ पर क्लियर कर दी हैं. नाउ वी वांट टू गेट इनटू द एग्जीक्यूशन ब्लॉक ऑफ कोड. सही है. अच्छा, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि हमने करना क्या है कि वी हैव टू क्रिएट दिस ऑल्टरनेटिंग ट्रू एंड फॉल्स स्टेटस. तो जो पहला लेसन है वो ट्रू होगा एंड देन ऑल्टरनेटिंग के हिसाब से सेकंड लेसन विल बी फॉल्स, थर्ड लेसन विल बी ट्रू एंड सो ऑन. ठीक है, वो रिपीट करता रहेगा. So you can see in step 3 here,
ये कह रहा है कि you can specify the status by using a ternary operator that checks whether the modulo of the given lesson value is equal to 0 and by setting up a boolean value to alternate the values of each iteration. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं. एक तो ternary operator. We covered this in a previous session. Modulus भी हमने cover किया है and we know what booleans are. ठीक है. Quick repeat. Ternary operator से हम conditional expression को लेकर and then we can return a value for true and return a separate value for false, right? Modulo क्या होता है कि we take the value, divide it, and if अगर remainder value है तो we'll get that, otherwise it will be divisible by the number, right? And then last is a boolean, is a true or false value. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? We want to create this alternating effect. तो हम यहाँ पर एक variable declare करते हैं. We can call it status because that is the field जिसको हम alternate कराएंगे. तो status, right? And this will be the value of the index 1 and we can do the modulus with 2. ठीक है. अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? देखें, हम क्या कर रहे हैं? Alternating. So there is only two choices, 1 or 2, right? So if we do 1 divided by 2, हर even number में we'll get in even division, तो remainder में कुछ भी नहीं आएगा, modulus will be 0, and otherwise अगर odd number होगा तो we'll always have that remaining value of 1, right? So इसलिए हम modulus use कर सकते हैं to create this this alternating effect. ठीक है. अच्छा, अब इसके साथ हम ternary operator को pair कर सकते हैं, right? One modulus with 2 and then a ternary operator. यहाँ पर अगर ये completely divide नहीं होता, ठीक है, अगर remainder value आती है, so we can have a true and a false kind of output. ठीक है. तो अगर remainder value आती है, we'll have a 2, else we'll do a false. ठीक है. तो ये हमने boolean से इसको boolean assign कर दिया in the status, so it will either be a true or a false. ठीक है. Now the next thing we have to do, create a lesson using a temporary object variable. अच्छा, तो ये हमसे एक object variable बना रहा है. तो that's just a variable containing an object, right? और उस variable में object के अंदर हम store क्या करेंगे? The name, so the lesson with the numeric value and the predefined status जो हमने अभी status create किया, जो हमने create किया, right? Now हम यहाँ पर object create कर लेते हैं. So we'll do another variable. We'll call it temporary equals. यहाँ पर हम एक object create करेंगे. ठीक है. और इस object के अंदर we have the two things, right? The name and the status. तो name first. और name के अंदर हमें क्या चाहिए? We want the name followed by the name, the word lesson followed by the index value, right? अच्छा, hopefully आपने template literals cover किए होंगे. नहीं किए तो कोई बात नहीं. Template literals क्या होते हैं कि we can insert dynamic values into a string. ठीक है. Normally क्या होता है कि like if we have lesson 1 we can have like this, right? तो क्या होगा कि this exact string will be printed. अगर हम lesson I करते हैं then again it will print I, right? ये इस variable को नहीं consider करेगा because this is a string. अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? If we want to use this variable inside of this string, हम इसको convert कर देंगे into a template literal using these backticks. ठीक है. Backticks में इसको place करें. Now यहाँ पर हम use कर सकते हैं the syntax is $sign and curly brackets. ठीक है. आप note कर सकते हैं color changed. ठीक है. इसके अंदर हम JavaScript का expression add कर सकते हैं within the string. So यहाँ पर हम we'll just have the value of the name of the variable I. ठीक है. तो अब क्या होगा? For each loop यहाँ पर lesson 1, lesson 2, lesson 3 all the way to the end of the loop. सही है. So that is the name and then the next thing is the status. Status हम create कर चुके हैं. We'll have the true or false value. तो हम यहाँ पे simply status को place कर देंगे and we'll just use this value. ठीक है. नोट करें the color change and it picked up on the status. तो ये हमारा object create हो गया,
right? What's the next thing? Push the objects to the my work array. Okay, so ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, वी हैव एन एम्प्टी अरे ऑलरेडी क्रिएटेड. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी लूप के अंदर रहते हुए हम जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, दिस वन, इसको वी वांट टू पुट इनसाइड ऑफ दिस अरे माय वर्क. तो हमें पता है कि अरे में हम डेटा कैसे ऐड करते हैं, वी यूज द पुश मेथड, राइट? तो हम माय वर्क को जाके एक्सेस करेंगे, वी कॉल द पुश अरे मेथड, और इसके अंदर we'll just pass this temporary object. ठीक है? आदिल सॉरी एक सेकंड. अच्छा देखें, जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है प्लीज परेशान नहीं हो, ये अभी रिपीट कर देंगे आखिर में एक दफा. फिर आप परेशान होंगे तो जो अभी चल रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा. प्लीज अभी गौर से सुनिए. ठीक है. अच्छा, तो this completes it. Let's take a quick review of it. हमने एक empty array बनाया, ठीक है, called my work. फिर हमने for loop चलाया, we started. हमने जो हमारा वेरिएबल है, द इंक्रीमेंटल वैल्यू, वी स्टार्टेड i इक्वल्स 1, तो हमने 1 से स्टार्ट किया. हमने ये कहा कि कंडीशन इसकी है इस लूप की कि इंडेक्स वैल्यू i हैज टू बी लेस देन 11, ठीक है, ताकि एट द नंबर 10 इट विल स्टॉप. एंड देन इन ईच इटरेशन हम i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1, ठीक है. देन वी गेट इनटू द एग्जीक्यूशन ब्लॉक. यहाँ पर हम स्टेटस का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं. Okay, this should be the index value divide by with the modulus operator 2. तो इससे क्या होगा, on the first iterator it will do 1 divided by 2, right? It will have a 1 remainder value, right? So because it will have the 1 remainder value, यहाँ पर क्या होगा, it will become true, ठीक है. When you come back to the second iteration, it will be 2 modulus 2, which results 0, तो आपकी आउटपुट में false आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से हम वो alternating effect जो यहाँ पर suggest किया था, ये हमने create किया है, ठीक है. The next thing is हमने एक object create किया है called inside of this temporary variable. यहाँ पर हमने object create किया है, and inside this object हमने ये दो properties add किए हैं, name and status. Name में हमने lesson की using a template literal, हमने lesson followed by the number of the index add कर दिया. So you'll have lesson 1, lesson 2, all the way for each loop to lesson 10, ठीक है. And then status में we have the value of the status जो alternating true or false हो रहा होगा, ठीक है. And then at the end जब ये object create हो जाएगा, we just simply push it inside of this my work array. तो expected क्या है कि at the end of the loop हमारे पास एक array होना चाहिए, this my work array, और उसके अंदर 10 objects होंगे for each of these lessons, ठीक है. So let's try this. So this is node for loops 53.js. Okay, अच्छा इसने ये कर दिया, and we have some children here unfortunately. मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ. जी, आप उसे 3 डॉट जाएंगे ना, उस पे एनोटेशन क्लियर भी हो जाएंगी और एनोटेशन ऑफ भी हो जाएंगी. Okay. तो नाम भी आ गया, क्या नाम है इनका, मोहम्मद. उसी में ऑप्शन होता है आदिल भाई, वो जो आपकी स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर ही राइट साइड पे 3 डॉट्स होंगे, उधर ही होगी एनोट के लिए, हाँ होंगे, और एनोटेशन ऑफ भी कर दो. तो मैंने कर दिया, ठीक. ठीक है. Alright, so अच्छा आउटपुट क्यों नहीं आया, बिकॉज हमने कुछ लॉग नहीं किया, राइट. So let's try this again with a log. तो हम इसको लॉग कर देते हैं and we'll just log the my work array. इसको दोबारा से लूप करें. So you see lesson 1 से लेके lesson 10 तक हमने आउटपुट किया, and then you can see the alternating true and false values, ठीक है. So that's the just introduction to for loops. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. अच्छा सर, मैं आसिफ रजा बात कर रहा हूँ.
एक्चुअली मैं फॉर लूप और लूप की कुछ प्रैक्टिस की है। मैं बेसिकली बिगिनर हूँ। कुछ ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई है। मुझे प्रॉब्लम आ रहा था लूप के अंदर भी और फॉर लूप के अंदर भी। वीडियोस वगैरह देख के मैं उसको प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, लेकिन जो इनिशियलाइजेशन होती है और जो कंडीशंस हैं, एक्चुअली इन दोनों के दरमियान में एक बहुत मतलब एक रिलेशन है, जिसकी वजह से वो अगर इनिशियलाइजेशन आपकी गलत हो जाए या कंडीशन आपकी गलत हो जाए तो लूप नहीं चलता। एज एक्सपेक्टेड नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे ये कंफ्यूजन थी कि जो हमारा इनिशियलाइजेशन है, आई जिसको हम कह रहे हैं इंडेक्स है, वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन ही होगा वो? नहीं, यू कैन हैव केसेस जहाँ पर आप मे बी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। डिपेंड्स कि आप कोड क्या कर रहे हैं एंड हाउ यू राइट द कोड, राइट। मतलब जैसे ये भी है ना, इवन दिस वन, हम इसको अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं, राइट, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडेक्स वन विल बी जीरो, तो हमें यहाँ पर विल हैव टू डू आई प्लस वन, ठीक है, एंड देन दिस वुड बी लेस देन 10, इट विल स्टिल गिव द सेम आउटपुट, ठीक है। बट इसमें ये है कि इट गेट्स अ लिटिल बिट मोर कंफ्यूजिंग, राइट। तो सिंपल क्या था कि वी जस्ट स्टार्ट एट वन, मेक दिस 11 एंड देन जस्ट लीव आई। ठीक हो गया। और दूसरा सर, जब ये हम कंडीशन लगाते हैं आई इज लेस देन इक्वल टू सम वैल्यू लेट 5 और 6 और 10 और 100 समटाइम जो भी होता है। अच्छा, मेरे से गलती से ये हो गया था, मैंने आई इज ग्रेटर देन लिख दिया 11, और उसके बाद वो लूप मेरा चलता रहा, रुका ही नहीं कहीं पे, पता नहीं कितने इन्फिनिटी टाइम तक वो चलता रहा। इन्फिनिट लूप है ना ये, जी जी। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा ये कंडीशन में और इनिशियलाइजेशन में मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दें कि इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या है, किस किस कंडीशन में हम किस किस इनिशियलाइजेशन और कंडीशन को बैलेंस रख के इसको चला सकते हैं। और दूसरा, ये जो अभी आपने एग्जांपल की है, इसमें वेरिएबल के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये बिल्कुल ही न्यू चीज़ है मेरे लिए। मुझे इसकी थोड़ी सी रिपीट कर दीजिएगा, समझ नहीं आई कैसे आपने किया है इसको। अच्छा ठीक है, इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, दिस इज आवर काउंटर। हम जब फॉर लूप बनाते हैं तो हिरा ने याद है शुरू में कहा था कि आप जब फॉर लूप यूज करते हैं आपको पता होता है कि ये लूप कितनी बार चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताते हैं पहले कि जब काउंटिंग शुरू होगी वो काउंटिंग होगी कहाँ से स्टार्ट, राइट। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि काउंटिंग वन से शुरू करो, ठीक है, आदिल दैट्स ऑल सॉरी, दिस इज। आप ना ये पहले इनको, क्योंकि ये जो समझना है ना कि ये जो तीनों, तो आप इनको वो टेबल वाले से समझा दें तो इनको शुरू में ज्यादा आराम से समझ में आ जाएगा शायद। जो पहला कि वाला एग्जांपल, हाँ 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 हाँ, कि वन से स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, वी स्टार्टेड विद अ, यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया होगा, राइट। इसको मैं पहले आउटपुट दिखा देता हूँ ताकि यू कैन सी के रिजल्ट क्या होता है। 7 through 70, right? This is the multiplication times table for the number 7, सही है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है स्टार्टिंग में ही कि ये लूप 10 टाइम्स चलाना है, बिकॉज हमें 7 का टाइम्स टेबल क्रिएट करना है until the number 10, ठीक है। अगर आपको टाइम्स टेबल 12 तक करना होता देन यू नो कि आपको 12 टाइम्स इसको रन करना है, राइट। तो ये वाला जो पहली स्टेटमेंट है, दिस इज ओनली टेलिंग यू कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू। तो हमने वन से स्टार्ट किया बिकॉज, क्यों वन से स्टार्ट किया, क्योंकि हमने 7 मल्टीप्लाई बाय वन से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर हम इसको जीरो करते तो ये हमारी जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उससे मीट नहीं करता, राइट। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड एट वन हियर, सही है। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये आपको बताता है कि ये रन कितनी बार करना है, ठीक है। हमें पता है कि इसको हमें 10 टाइम्स रन करना है, तो वी जस्ट डिड आई इज लेस देन 11, बिकॉज लेस देन 11 इज 10, राइट। तो 10 पर आके ये लूप एंड हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज दिस आई प्लस प्लस। इससे आपको क्या हो रहा है कि एवरी, ये वाला जो एग्जीक्यूशन ब्लॉक है ये पहली बार रन होगा, एट द एंड ऑफ दिस एग्जीक्यूशन ये इसमें आएगा एंड इट विल से ऐड बाय वन, ऐड बाय वन टू व्हाट, दिस इंडेक्स वैल्यू। तो जब पहली बार ये लूप चलेगा इट विल डू 7 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, एंड देन इसको लॉक कर देगा, यू गॉट 7, ठीक है। फिर जैसे ही ये खत्म होगा तो इट विल लुक एट दिस कि अब क्या करूं, इंक्रीमेंट किस तरह से करना है। इट विल इंक्रीमेंट आई बाय 1, तो ये हो जाएगी आई की वैल्यू विल बी 2 नाउ, ठीक है।
फिर ये चेक करेगा is 2 less than 11, तो ये कहेगा yes it's less than 11, तो ये फिर से एग्जीक्यूट करेगा ये वाला, ठीक है, और ये करते रहेगा all the way until it reaches the last one, index is going to be 10, तो ये फिर evaluate करेगा is it less than 11, yes it's less than 11, फिर ये लॉग कर देगा you got 70, फिर ये आएगा इंक्रीमेंट करेगा again to 11, ठीक है, अब इंडेक्स की वैल्यू जब 11 हो जाएगी it will come back and see is 11 less than 11, तो यहाँ पर हो जाएगा false, ठीक है, जैसे ही ये false होगा लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा and you will not execute this block again. तो hopefully that clears it up अगर कोई सवाल बचा तो. हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद हमें फंक्शंस भी करने हैं और व्हाइल लूप भी कवर करना है. मेरा ख्याल है कि ये वीडियो आप वापस जाके देखिए और फिर वरना नेक्स्ट वीक फिर हम क्वेश्चंस लेंगे फिर देखेंगे. Yeah. So Hira, back to you. ठीक है. Okay, so we just covered for loops. तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं एक दफा. Okay, so let's review the for loops once more. ठीक है. For statement को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, जैसा अभी हमने देखा. इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग कंडीशन एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. ठीक है. तो इन कंडीशंस को लेकर फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है. अभी वो भी हमने करके देखा. तो इनिशियलाइजेशन में हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिससे फॉर लूप स्टार्ट होता है. अच्छा, ये नंबर वैल्यू होती है ताकि हम इसको हर लूप में इंक्रीमेंट कर सकें. अच्छा, सेकंड इनपुट है टेस्टिंग कंडीशन. इसमें हम बताते हैं कि लूप कब तक चलाना है. अच्छा, ये लूप के हर इटरेशन पर इवैल्यूएट होता है और बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है. तो जब भी ये वैल्यू फॉल्स होती है फॉर लूप आपका टर्मिनेट हो जाता है. थर्ड इनपुट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का होता है, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. तो ये जरूरी है ताकि हम फॉर लूप का काउंटर चेंज कर सकें, ताकि ये अब जैसे कि अभी हमने देखा कि इन्फिनिट लूप ना बन जाए. अच्छा, लास्ट में इन कर्ली ब्रैकेट्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन का कोड ब्लॉक होता है. जैसा भी हमने देखा कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारा आपको एग्जीक्यूशन का कोड ब्लॉक होता है, जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं कि हर इटरेशन में क्या करना है. तो ये आपको एक पूरा ओवरव्यू, पूरी समरी फॉर लूप्स की दे दी. अब आपका काम ये है कि आप ये वीडियो को देख लीजिए. लास्ट क्लास में भी आपको करवाया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए. अब हम व्हाइल लूप पर आ जाते हैं. ओके, so a while loop is used to repeat a specific block of code an unknown number of times until a condition is met. मतलब ये कि जब आपको पता नहीं होता कि आपका लूप कितनी बार रिपीट करना है तो आप while loop यूज करते हैं. For example, if I want to ask you on a scale of 1 to 10, how much you like the name Alexander? इमरान साहब हैं? तो अगर मैं मैं सुन रहा हूँ. अच्छा, तो मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ कि on a scale of 1 to 10, how much you like the name Alexander? So we don't know how many times you may give a larger number. So I'll keep asking. While the number is not between 1 and 10, क्योंकि आपको सिर्फ 1 से लेके 10 तक रेट करना है, मतलब between 1 and 10. अब आप में से कोई एंटर कर देगा, अगर मैं आपसे इनपुट लेती हूँ कि 1 से 10 के दरमियान आप रेट कीजिए, तो आप में से कोई 15 एंटर कर देगा या 20 एंटर कर दे एंड सो ऑन. तो ये वैलिड आंसर नहीं होगा. तो इसलिए यहाँ पर while लूप यूज होगा, क्योंकि हमारी कोई लिमिट नहीं होगी
कि कितनी बार क्वेश्चन पूछना है। तो क्वेश्चन जब तक पूछा जाएगा जब तक वैलिड आंसर नहीं मिलता। तो अब इसको एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल से करके देख लेते हैं। तो आदिल, ये वाली जो कंडीशन है, अच्छा ये देखें, ये देखें, ये अब चैट ये में भी नंबर ये ग्रेटर जो देन आंसर 10 आ आया, रहा हाँ, तो अब ये वैलिड है। आंसर जब तक नहीं मिलेगा, अब ये एक आ गया अलॉट, हाँ तो ये पूछता जाएगा। तो आदिल ये कोड कर लीजिए। अच्छा, तो इसको हम कोड करते हैं, राइट? तो देखें इसको हम कैसे करेंगे। लेट्स डू दिस, लेट्स क्रिएट अनदर फाइल और इसको हम क्या, सॉरी, इन द लूप्स फोल्डर, इसको हम कहते हैं while loop .js। अच्छा, सो हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। नाउ इसको हमने एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर हमें करना ये है कि वी नीड टू गेट एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, राइट? तो हमें, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में किया है, वी नीड टू यूज द लाइब्रेरी। तो मैं यहाँ से लाइब्रेरी का नाम कॉपी कर लूँ ताकि मैं इसको इजीली इंस्टॉल कर लूँ। ठीक है, तो ये मैंने इनिशियलाइज किया है जस्ट सो आई कैन गेट दिस पैकेज जेसन। यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूँगा प्रॉम्प्ट सिंक। आई हैव द प्रॉम्प्ट सिंक लाइब्रेरी। अच्छा, नाउ इनसाइड ऑफ द व्हाइल लूप मुझे अच्छा, इसको मैं mjs कर देता हूँ नाउ बिकॉज इट्स अ मॉड्यूल। एंड यहाँ पर व्हाट वी नीड इज द इंपोर्ट, राइट? प्रॉम्प्ट सिंक को हम इंपोर्ट करेंगे। डन। अच्छा, फिर हमने प्रॉम्प्ट सिंक को यूज करना है। तो वीव डन दिस बिफोर लाइक दिस, प्रॉम्प्ट सिंक। नाउ अब हम यूजर से प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज द नंबर दे वांट, राइट? अच्छा, बट बिफोर दिस हमने हाँ क्या आदिल, करना है आप कि जो, पूछ लेना कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच यू लाइक द नेम राइट, तो अलेक्जेंडर। यहाँ पर हम वो प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, राइट? तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल टू लेट, बल्कि ये होगा दिस इज द डू कांस्टेंट यूजर इनपुट, ठीक है? क्योंकि यूजर इनपुट आ रहा है एंड विल डू अ प्रॉम्प्ट, ठीक है? और प्रॉम्प्ट में हम सवाल पूछ लेंगे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच डू यू लाइक द नेम अलेक्जेंडर। डू यू लाइक द नेम अलेक्जेंडर। ओके, तो ये हमारा प्रॉम्प्ट आ गया। तो दिस विल प्रॉम्प्ट द यूजर और वो वैल्यू यूजर इनपुट कॉन्सेप्ट के अंदर प्लेस हो जाएगी। नाउ अब हमें क्या करना होगा कि वी नीड टू चेक द कंडीशन। व्हाइल लूप हमने अब चलाना होगा यहाँ पे। तो जैसे हमने फॉर लूप चला रहे थे इन द VS कोड, इसी तरह से व्हाइल लूप के लिए वी टाइप व्हाइल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इट सेज व्हाइल स्टेटमेंट। ओके, इस पे क्लिक करें तो इट विल शो यू दिस सिंटैक्स। तो अब आप यहाँ पे देखें इट सेज व्हाइल कंडीशन। तो ये एक बुलियन कंडीशन है। जो भी हम यहाँ पर कंडीशन ऐड करेंगे इट विल बी इवेल्युएटेड। अगर ट्रू होगी तो इट विल रन द एग्जीक्यूशन ब्लॉक। अगर ट्रू नहीं हुई, ये कंडीशन फॉल्स निकली, तो देन इट विल नॉट रन द एग्जीक्यूशन ब्लॉक। ओके, सो हियर नाउ यहाँ पर हमें कंडीशन क्या लिखनी है? वी हैव टू फिगर आउट कि ये जो इनपुट है इट हैज टू बी विद इन some condition, right? So let's suppose कि user input has to be greater than 0 and user input has to be less than, let's just say 11. Okay, तो इस तरह से हमने एक कंडीशन बना लिया, राइट? नाउ इसके अंदर वी कैन पुट सम, हम ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा, राइट, हमने क्या किया है, वी मेड दिस अ कांस्टेंट। हमने पहली बार इससे पूछा यूजर से कि यूजर इनपुट दे। इसको हमने कांस्टेंट में सेव कर लिया बिकॉज एट द टाइम मैं सोच रहा था ये चेंज नहीं होगा, बट इट शुड चेंज। तो इसको हम लेट कर लेंगे
और क्यों चेंज होगा? बिकॉज अगर ये गलत वैल्यू प्रोवाइड करता है यूजर, तो हम क्या करेंगे कि हम दोबारा से उसको प्रॉम्प्ट करेंगे। ठीक है, दोबारा से प्रॉम्प्ट करेंगे, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच डू यू लाइक द नेम अलेक्जेंडर। ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती हम इससे पूछते रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स ट्राई एंड एग्जीक्यूट दिस। वी शुड लॉग समथिंग, राइट? तो हम लॉग कर लेते हैं, वी कैन लॉग, बल्कि लेट्स लॉग इनसाइड द लूप, लॉग, और इसमें हम यूजर इनपुट को लॉग कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स रन दिस नोड while loop. ओके, तो इसने मुझे फॉरन पूछ लिया ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, तो I'll say 100. What happened? Oh, I think मुझे इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा probably into a number, because ये string होगा। Okay, what's the problem? User input, try again. अच्छा, तो नंबर तो इसने आउटपुट किया है, greater than 0 and input is less than 11. Is this a problem? अच्छा, ये इसको evaluate नहीं कर रहा है, so let's see. अच्छा, तो हम ये करते हैं, we just यहाँ पर for some reason I'm not able to put 2 ampersand, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, we'll just have a quick logic here. If user input is greater than 0 and user input is less than 11, फिर यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट इसी को हम अपडेट कर देते हैं, इनपुट इक्वल्स ट्रू, मिलके इसको फॉल्स कर देते हैं, एंड देन एल्स में इसको कर देते हैं यूजर इनपुट इक्वल्स ट्रू। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर यूजर इनपुट 0 एंड 11 के बीच में नहीं है तो फिर इट्स फॉल्स, एंड इफ इट इज देन इट्स ट्रू। एंड सो यहाँ पर हम फिर वी कैन जस्ट से यूजर इनपुट व्हाइल यूजर इनपुट। ट्राई करते हैं इसको, राइट? सो एवरी टाइम जब तक मैं इसको कोई ऐसी वैल्यू जो इसको समझ आएगी नहीं देता, इट शुड कीप रनिंग। ठीक है, so like this, so this will give you a while loop. Let's go to the next example. It is एग्जांपल है वो कर लेते it is the exercise 5.1 हैं। in the book. तो इसको देख लेते हैं, what is it asking? In this exercise we will create a number guessing game that takes user input and replies based on how accurate the user's guess was. तो again हम user से input लेंगे और हम क्या करेंगे, we are going to एक हम नंबर को जनरेट करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे एंड ट्राई टू मैच कि यूजर ने नंबर गैस सही किया है। अगर सही गैस किया तो जीत जाएगा, अगर सही गैस नहीं किया तो विल हैव द यूजर ट्राई अगेन अंटिल वो सही नंबर गैस नहीं करता। ओके, सो स्टार्टिंग ये इन्होंने अच्छा किया होता है, गिवन दीज स्टेप्स
to consider, just like how you can achieve the objective. तो ये क्या कह रहा है starting में, create a variable to be used as the max value for the number guessing game. अच्छा, तो अच्छा मैं इसको यहाँ तक हटा रहा हूँ ताकि we can do this. So सबसे पहले क्या कह रहे हैं, we have to create a variable. अच्छा, और इस वेरिएबल में हम मैक्सिमम वैल्यू सेव करेंगे जहां पर हमें आके रुकना है. तो लेट्स क्रिएट दैट मैक्सिमम वैल्यू. वी विल क्रिएट अ कांस्टेंट मैक्स वैल्यू एंड लेट्स से नंबर जो है वो बिटवीन 1 and 10 होगा. वी जस्ट कॉल इट 10. ओके, नेक्स्ट थिंग, generate a random number for the solution using math.random and math.floor. You will also need to add 1 so that the value is returned as 1 minus whatever the set max value is. You can log this value to the console for development to see the value as you create the game. Then when the game is complete, you can comment out this console output. अच्छा, तो objective यहाँ पे ये है कि we have to create a random number. ठीक है. अच्छा, तो रैंडम नंबर हम कैसे करेंगे, विल टेक दिस, और वो मैक्सिमम वैल्यू उस रैंडम नंबर की 10 हो सकती है. ठीक है, इट शुडंट बी मोर. सो वी विल क्रिएट अनदर कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस विल बी रैंडम नंबर एंड विल यूज द math डॉट रैंडम फंक्शन. अच्छा, math डॉट रैंडम से क्या होता है कि वी प्रोबब्ली, आई डोंट नो अगर हमने यूज किया है नहीं, तो आई जस्ट लॉग दिस रैंडम नंबर. तो ये आपको एक डेसिमल नंबर दे देता है, वेरी लॉन्ग डेसिमल नंबर. तो इसको हम क्लीन अप करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज मल्टीप्लाई इट बाय दिस मैक्स वैल्यू 10. ठीक है, एंड इफ वी ट्राई दिस अगेन, अब हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू भी है फॉलोड बाय दिस डेसिमल. तो अब हम इसको जो डेसिमल है इसको ड्रॉप कर देंगे एंड फॉर दैट वी यूज द math डॉट फ्लोर. मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है कि जो भी डेसिमल वैल्यू है उसको रिमूव कर देगा. सो इफ वी ट्राई अगेन, we just get the value. Okay, and हमें इसमें जो ये जो वैल्यू है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे because you can still have a 0. तो 1 ऐड कर देंगे. ठीक है, तो this will give you a number between 1 and 10. Next हम क्या करेंगे, we get back to this thing. Create a variable that will be used for tracking whether the answer is correct or not and set it to the default Boolean value of false. We can update it to be true if the user guess is a match. अच्छा, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उसको हम यूज किस लिए करेंगे कि जब भी यूजर गेस करेगा तो उस वेरिएबल को हम अगर जब भी यूजर सही वैल्यू गेस करेगा उसको हम ट्रू कर देंगे, बाय डिफॉल्ट उसको फॉल्स रखेंगे until the user gets the right number. ठीक है, so let's create another variable and call it let status equals false. ठीक है, इससे क्या होगा, इसमें हमने let इसलिए यूज किया है ताकि हम इसको अपडेट कर सकें आगे चल के. ठीक है, बाकी otherwise we using constant. Alright, so now we've done this. Next step, use a while loop to iterate a prompt that asks the user to enter a number between 1 and 5 and convert the response into a number in order to match the data type of the random number. Okay, so हम क्योंकि हमने max value 10 दी है, we can do like this कि यहाँ पर हम एक while loop चलाएंगे and while loop will run जब तक इसकी वैल्यू ट्रू नहीं होती है. अब क्योंकि स्टार्टिंग में फॉल्स है तो विल डू नॉट स्टेटस. ठीक है, तो फॉल इसका ऑपोजिट, तो as soon as it becomes true. ठीक है, तो जब तक ये ट्रू नहीं होता व्हाट वी नीड, हम चाह रहे हैं कि हम यूजर से गेस करवाएं. तो लेट्स डू इट. यहाँ पर हम उससे लेट यूजर इनपुट और अगेन हम प्रॉम्प्ट लेंगे and we'll say guess a number between 1
एंड अच्छा, और हमने जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये दी है, राइट? तो दिस हैज टू बी अ टेम्पलेट लिटरल और कंकैटिनेशन, ठीक है, बिटवीन 1 and 10। तो ये हो गया। अच्छा, अब हमने यूजर का इनपुट ले लिया। नाउ वी हैव दिस वैल्यू इनसाइड ऑफ द यूजर इनपुट, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है कि इनसाइड द व्हाइल लूप चेक यूजिंग अ कंडीशन टू सी इफ द प्रॉम्प्ट वैल्यू इज इक्वल टू अ सॉल्यूशन नंबर, ठीक है। अप्लाई लॉजिक such that if the number is correct, you set the status to true and break out of the loop. Provide the player with some feedback as to whether the guess was high or low, and initiate another prompt until user guesses correctly. In this way, we will use the loop to keep asking until the solution is correct, and at that point, we can stop iteration of the block of code. अच्छा, तो यूजर ने इनपुट दिया, उसने गैस किया। तो अगर यूजर 10 गैस करता है तो दैट मीन्स कि यूजर ने सही गैस कर लिया एंड द गेम शुड बी डन, राइट? तो पहले हम उसको कोड कर लेते हैं। सो अच्छा, हाँ, आई फॉरगॉट वन थिंग। ये जो इनपुट है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू अ नंबर, ठीक है। नाउ इट्स अ नंबर। अच्छा, नेक्स्ट, अब हम इसको कंडीशनल स्टेटमेंट इसकी राइट कर लेते हैं। तो वी कैन से if user input is equal to this max value, right? अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये है कि यूजर ने करेक्ट नंबर गेस कर लिया है, राइट? तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो स्टेटस फॉल्स लिखा था हमने, इसको हम रीअसाइन कर देंगे एंड मेक इट ट्रू, ठीक है। एंड यहाँ पर हम एक कंसोल लॉग भी कर देते हैं एंड विल से यू वन, ठीक है। और इसमें कर देते हैं द नंबर was, or we can just give the number, random number, right? सॉरी, इसको हमें रैंडम नंबर से मैच करना है, राइट? अगर ये आपके रैंडम नंबर से मैच कर रहा है यूजर का इनपुट, ठीक है। सो नाउ ये आपने स्टेटमेंट लिख लिया है। इन द केस अगर यूजर रैंडम नंबर जनरेट हुए हुए नंबर को गैस कर लेता है तो वो जीत जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो जो गैस किया है नंबर वो रैंडम नंबर से ज्यादा है, ठीक है। तो वी कैन डू एल्स इफ, अब यहाँ पर हम कंडीशन करेंगे कि यूजर की जो इनपुट है वो रैंडम नंबर से ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो इफ इट्स ग्रेटर देन दिस नंबर देन हम यहाँ पर लॉग करेंगे, क्योंकि स्टेटस तो पहले से फॉल्स है तो हमें स्टेटस अपडेट करने की जरूरत नहीं है। हम कंसोल लॉग करेंगे एंड विल से सॉरी योर गेस इज टू हाई, ठीक है, क्योंकि जो इनपुट दिया है वो रैंडम से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, एंड देन जो लास्ट केस है वो ये है कि अगर नंबर जो दिया है वो टू लो, सो इन दिस केस हम करेंगे console डॉट लॉग सॉरी योर गेस was टू लो, ठीक है। so this is a while loop, so let's try running it. Guess a number between 1 and 10, so I'll say 9. Sorry, your guess was too high. Okay, I'll try 5. Okay, I won. The number was 5. Try it one more time. यहाँ पे मैं कुछ स्पेस ऐड कर दूं क्योंकि ये थोड़ा सा, try again. Okay, between 1 and 10, let's try 7. Too high, 4. Still too high, 2. Still too high, 1. Okay, so the number was 1. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लूप जब तक चला जब तक मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई कि जो नंबर गेस किया था it had to be the same. Okay, Hira, back to you. Okay. So this example was from the book. So you must
must practice, and let's review the while loop once more. So a while loop is a control flow statement that allows code to be executed repeatedly based on a given Boolean condition, as we just checked. So while loop में दो चीजें होती हैं. सबसे पहले while loop की Boolean condition है, ये हर iteration पे evaluate होती है. जब तक ये value true होती है while loop continue करता है. जब ये value false हो जाती है तो while loop terminate हो जाता है. ठीक है. और second क्या है, in curly brackets statement execution का code block होता है जहां हम प्रोग्राम लिखते हैं कि हर इटरेशन में करना क्या है आपको. तो जब while loop एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले बुलियन कंडीशन चेक होती है. while loop का यानी कि ट्रू एंड फॉल्स बुलियन मैं दोबारा से बता देती हूँ. अच्छा, while loop का स्टेटमेंट सिर्फ जब एग्जीक्यूट होता है अगर बुलियन कंडीशन ट्रू होती है. अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होता. तो ये while loop अब हो गए हमारे. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका नेस्टेड लूप है. नेस्टेड लूप्स लास्ट क्लास में करवाएं तो क्विकली डू इट. Okay, so sometimes it can be necessary to use a loop inside a loop. So a loop inside a loop is called a nested loop. For example, let's suppose कि आपका e-commerce स्टोर है जिसमें आप क्लोथिंग सेल करते हैं. तो इस प्रॉब्लम में आपको हर अवेलेबल प्रोडक्ट के साथ कुछ गिफ्ट कॉम्बिनेशंस क्रिएट करनी है. अच्छा, ये वाला जो कोड है जो अभी हम करते हैं, अभी आपको कोड करके दिखाएंगे ये वाली एग्जांपल. लेकिन मैंने दोबारा अभी लिंक दिया है तो उसमें चैप्टर 20 और डेमो 69 और 70 में नेस्टेड लूप्स कवर किए हैं. तो नेस्टेड लूप्स आपके क्या है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप. तो अभी हम एक एग्जांपल बना के देखते हैं कि वो क्या है. कि आपका फर्ज करें आपका एक ई-कॉमर्स स्टोर है जिसमें आप क्लोथिंग सेल करते हैं. तो आपको हर अवेलेबल प्रोडक्ट के साथ कुछ गिफ्ट्स की कॉम्बिनेशन क्रिएट करनी है. तो अगर आप फर्ज करें कि शर्ट सेल कर रहे हैं तो उसके साथ एक पेन आप गिफ्ट कर दें कॉम्प्लीमेंट्री. तो इस तरह से हर प्रोडक्ट और हर गिफ्ट की कॉम्बिनेशन बनानी है. तो इसलिए पहले एक लूप होगा जिसमें आप हर प्रोडक्ट के ऊपर इटरेट करेंगे और फिर हर प्रोडक्ट की इटरेशन में एक और लूप चलेगा जिसमें प्रोडक्ट के साथ आप कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स को ऐड करेंगे. तो इसको हम कोड करके देख लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं. आपको समझ आ जाना चाहिए इस एग्जाम्पल से, क्योंकि शुरू में कुछ लोगों ने कहा था कि नेस्टेड लूप्स दोबारा बता दें. अच्छा देखिए, फॉर लूप और व्हाइल लूप का जो लोग डिफरेंस पूछ रहे हैं मैंने समरी में दो बार बताया. तो प्लीज आप ये वीडियो दोबारा देखिएगा क्योंकि हमें ये कवर करके अभी फिर फंक्शंस पे भी आना है. अगर एंड में टाइम बचता है तो फिर एक दफा फिर रिपीट कर देंगे. Right. अच्छा, so we'll look at this example now. अच्छा, इसके अंदर you have two things. आपके पास दो arrays हैं. पहला array है उसके अंदर आपके products हैं. So like you're on a e-commerce site. और उसके अंदर जो भी आप product sell कर रहे हैं, तो we can create an array. So we'll have a constant for products, and this will be an array of values. ठीक है? So you'll have like shirt, you can have trouser, you can have jacket, and so on. ठीक है? तो जितने भी products आपके पास हैं, you'll have like in a array like this. And then दूसरा आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है, फॉर एवरी प्रोडक्ट आपको गिफ्ट के साथ उसकी कॉम्बिनेशन बनानी. सो वील हैव अनदर सेकंड अरे फॉर गिफ्ट. ठीक है? अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि यू विल जस्ट हैव एन अरे ऑफ वैल्यूज. सो यू कैन हैव पेन, यू कैन हैव की चेन, एंड यू कैन हैव अ टाई. ठीक है? तो ये आपके पास
Now you have two sets of arrays. पहला array के अंदर you have products जो आप अपने e-commerce store में sell करते हैं, इसको customer buy कर रहा है. And then you have a second array जिसमें आप कुछ gifts आपने add किए ताकि जब भी कोई user let's suppose कोई shirt buy करता है, then they'll have an option to get a pen, keychain और tie, जो भी उसकी मर्जी. तो अच्छा, उसके लिए now we have to create these combinations. ठीक है? So we have to say a shirt and pen combination, shirt and keychain combination, shirt and tie combination, and then trouser and pen, trouser keychain, trouser tie, and then jacket pen, jacket keychain, and jacket tie. So एक तरह से आप if you've studied in math, matrices को multiply कर रहे होते हैं, kind of like that. तो यहाँ पर हम इसको for loop से achieve करना चाह रहे हैं. तो how can we do this? We can do it by nesting loops. पहला हम एक loop create करेंगे जिसमें हम iterate करेंगे on this array. ठीक है, the first array. उस loop के अंदर क्या होगा कि पहली iteration में हमारी value shirt होगी. फिर inside of that loop हम एक और loop बनाएंगे जिसके अंदर हम इस array के ऊपर iterate करेंगे. तो while the value is shirt, internal वाले array में जो next हुआ होगा उसमें 3 iterations होंगी, pen, keychain and then tie. आइए इसको करके देखते हैं. So we'll have for, we have a for loop created. ठीक है, for let I equals 0. अच्छा, यहाँ पर हम 0 से start कर सकते हैं. We don't need to modify. अच्छा, अब हमें इसको कितनी बार चलाना है? We have to run it the number of times जितनी इस array की length है, right? और यहाँ पर आप देख सकते हैं it already says array dot length. हमने सिर्फ इस array का नाम change करना है. तो you can see कि ये array के ऊपर loops काफी ज्यादा चल रहे होते हैं, इसीलिए VS Code ने by default array का method दिया हुआ है यहाँ पे, right? अच्छा, so array product की जो length है, this will run that number of times. ठीक है, and then at the end we increment the I by 1. तो ये हमारा पहला outer loop create हो गया, right? अब इसके अंदर क्या होगा? We can do a log here quickly. और इसमें we can just log the we can say products I. ठीक है, now so if we say node nested loops, so we can see कि ये 3 बार चला है, shirt, trouser and jacket, right? One for each item in the array. अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं कि for each item in the first array हम इसको combine कर दें with each item in the second array. तो now हम क्या करेंगे? We'll create another loop. इसको comment करते हैं and we'll create another for loop. Another for loop. ठीक है, तो पहला for loop है, ये outer for loop है, and then you have an inner for loop. यहाँ पर again we can have a index value. तो ये देखें, पहले जैसे हमने अभी बात की थी कि पहले हमने पहले वाले लूप में अपनी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा दी, और जो सेकंड वाला लूप होगा उसमें उन प्रोडक्ट्स के साथ आप जो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं वो आ जाएंगे. राइट. अच्छा, यहाँ पर हम I यूज नहीं करते because it will get too confusing. यहाँ पर हम J यूज कर लेते हैं. ठीक है, just it can be anything, it can be X. ठीक है, we'll just use J क्योंकि I के बाद J आता है. And then you have 0 starting at 0 again. फिर J has to be less than the length of the second array. ठीक है, because हम second array पे अब loop चला रहे हैं. ठीक है, अच्छा, and then at the end we have to increment J. सही है. Now अब क्या होगा कि हम इसके अंदर जो भी एग्जीक्यूशन ब्लॉक है अब हम यहाँ पे लिखेंगे. तो now you can see ये वाला जो हमने console बनाया था, let's do it here now. इसको रन करते हैं. अब आप देखें, the shirt came 3 times, trouser came 3 times and jacket came 3 times. Why? Because of each second iteration. ठीक है, तो यहाँ पर all we have to do now is combine this with the with this other gifts arrays J index, right? Oh, sorry, I need a plus sign. Something like this. अब इसको एक बार फिर से चलाएंगे तो you'll see shirt pen, shirt keychain, shirt tie and so on. For each product
हमने उसकी कॉम्बिनेशन बना दी विद ईच गिफ्ट. So that's a nested loop. अच्छा, for your assignment, for nested loops, आपने at your own time करना है practice exercise number 5.4. ठीक है, so you'll work on this exercise at home. Okay. I Hira, think back to you. 5.5 नहीं है? Yeah, yes, 5.5. Sorry, this one. तो ये आप 5.5 करें, इसमें भी nested arrays and nested loops and arrays का पूरा assignment है. Okay. So we just covered nested loops and array loops, क्योंकि आपने array भी एक बनाई है और उसमें वो सारा आपने करके देख लिया है, तो दोनों टॉपिक्स इसी एक एग्जांपल में आपके कवर हो गए. Okay. So loops and objects. So sometimes we need to iterate over an object. So in JavaScript, the for loop does not work well with objects. So a more specialized for in loop was created to work with the objects. So using the for in loop, we can iterate over the properties of an object. So let's create an object that defines a car and give it some properties of a car, such as make, model, year, and color. Okay. So I'll do loops and objects.js. Okay. So let's do this. Let's create a variable for car, and it will be an object. Okay. और हीरा आपने कहा है कि we'll have a model. We'll have make, right? Make. Sorry. model, Make, model, year, year, and color. Right? color. Okay. So we'll have a make. Let's say the make is Land Rover, and let's say the model is Defender 110. Let's say the year is 2023, and let's say the color is gray. Black Okay. कर दें. Black कर देते हैं. ठीक है. So we have this car. It's a Land Rover Defender. उसकी object के अंदर we have all the properties. ठीक है. अच्छा. Now हमने अगर इस पे iterate करना तो we have to iterate over the properties. ठीक है. और the values belong to the properties. ठीक है. So यहाँ पर हम again एक for loop बनाएंगे, but now it will not be a regular for loop. ठीक है. अब क्या होगा? This will be a for in loop. ठीक है. You can see this one, for in. ठीक है. And ये आपको पूरा एक syntax create करके दे देता है. अब यहाँ पर आप देखें, पहले क्या कर रहा है? Key in object. तो ये की कौन सी है? It is your properties. जो ये properties हैं. So we can say, पहले जैसे हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट किया है, we just call it key. आप इसको कुछ भी कह सकते हैं. You can call it property, you can call it x, whatever. Within VS Code इसके जो स्टैंडर्ड है इन्होंने, they call it key. In object. अच्छा, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? This should be our car. ठीक है. तो this should be the car. ठीक है. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हर कार की हर की के ऊपर हम इटरेट कर रहे हैं. ठीक है. एंड देन ये जो है दिस वी डोंट नीड. यहाँ पर हम नॉर्मल एक वी कैन जस्ट से लॉग, और हम कर सकते हैं कार एंड वी कैन से की. तो लेट्स से node loops objects. So you see हर वैल्यू को इसने प्रिंट आउट करके दिखा दिया. ठीक है.
for more practice on objects and loops, आपने continue करना है in the textbook and you'll do exercise 5.7. ठीक है, you'll do this exercise. अच्छा, and last thing for loops, हम जो इस chapter का जो final project है, we'll take a look at this. अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं? We have to build a multiplication table. In this project, you will create a math multiplication table using loops. Okay? You can do this using your own creativity or by following some of the following suggested steps. So let's do this quickly. ये हम कर सकते हैं. We'll have inside the loops folder, we say chapter project dot and let's call it MJS. So यहाँ पर क्या कह रहा है? सबसे पहले set up a blank array to contain the final multiplication table. तो ठीक है, we'll create an array. एक हम variable create करते हैं, multiply table. Let's spell it wrong. Multiply table equals empty array. ठीक है, that's the first step. Second step, set a value variable to specify how many values you want to multiply with one another and show the results for. अच्छा, तो this can be any value. ठीक है, इसको हम we can call this just values. So num values equals, and let's just go with 5. Okay. Create an outer for loop to iterate through each row and add a temp array to store the row values. Each row will be an array of cells that will be nested into the final table. Okay, तो हमें यहाँ पर एक for loop create करना है. We'll have a for loop. ठीक है, let index equal 0. 0 से हम start कर देते हैं, and then हमने इसको run करना है 5 times. So we'll do index is less than this 5, and we'll increment by 1. Okay, ये हमारी conditions हो गई. The next thing is जो हमारी execution है. Let's see कि ये क्या कहता है. Add an inner for loop. एक second. Create an outer for loop to iterate through each row and a temp array to store the row values. Right? तो हमें एक array बनाना है इसके अंदर. We'll just have a constant temporary और ये एक empty array बना देते हैं यहाँ पर हम, like this. Okay, so एक हमने temporary array बना लिया. Alright, the next thing, add an inner for loop for the column values, which will push the multiplied row and column values to the temp array. So हमें यहाँ पर एक और for loop चाहिए. We'll do for. Okay, and then again let's do starting with j equals 0, and then j is less than the number values again, and then इसको हम increment कर देंगे by 1, and let's get rid of this. तो ये हमने inner for loop भी बना लिया. अच्छा, अब क्या कह रहा है ये कि add the temporary row data that contains the calculated solutions to the main array of the final table. अच्छा, oh, sorry, मैंने एक चीज मिस कर दी है. Add an inner loop, ये मैंने कर लिया, which will push the multiplied row and columns values to the temp array. ये नहीं किया, right? So inside of the inner loop, हम क्या करेंगे कि we just want to multiply the two values. So it will be the value from here, I, and the value from here, j, multiply by j. ठीक है, और इसको हम push करना चाह रहे हैं inside of this temporary array. So we can do like temporary dot push. Okay, ये आपका inner loop बन गया, and we push the temporary values. And then यहाँ पर अगर हम इसको lock कर लें temporary को, sorry,
Let's see what it shows. Oh, sorry, wrong file. Node chapter. कुछ मैंने गलत किया. What did I do wrong? Oh, मैंने I++ किया हुआ है. This should be J. Right. So आप देख सकते हैं. This is the temporary array. इसके अंदर आप देखें. We have the first times table. क्योंकि हमने 0 से start किया, तो it's 0 multiplied by 0 throughout. Here we have 0 multiplied by 1 multiplied by 0 multiplied by 1, 2, 3 and 4 and so on. ठीक है. And then at the end हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो final जो हमारा जो final जो value आती है, we want to add this into another array called the my multiply table array. So multiply table dot push और इसमें हम temporary को push कर देंगे. Okay. And at the end of everything यहाँ पर हम इसको log कर लेते हैं. console dot table करके अगर हम करते हैं, ठीक है, तो we can log this table. So you see हमने you can see हमने ये multiplication table बनाया. You have a row and columns. और क्या होता है कि for each row and column you can have the multiplication amount. So 0 multiplied by 0 is 0. 0 multiplied by any number is 0, right? 1 multiplied by these numbers is 0, 1, 2, 3, 4. Then 2 multiplied by them is like this and so on. तो अच्छा, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे नम वैल्यूज में प्लेस करते हैं, लेट्स सपोज हमें 10 तक चाहिए होता, so we'll just make this if we make this 11, right? तो ये 0 से 10 तक रन करेगा, right? On both scales, on the rows and the columns. तो ये आपको 1 through 10 के ये multiplication times table आपका ये बन गया है. Alright, so that's loops for you. इसमें आप practice करें. You have a couple of assignments as well. I think we've spent enough time. So Hira, you want to do functions next? Okay. So functions. Functions are one of the most important parts of any programming language. A function is a set of instructions that is meant to run over and over again. ठीक है? For example, let's suppose आप frequently McDonald's से order करते हैं और आपका most of the time same order होता है, जैसे Big Mac with Coke and fries. ठीक है? तो normally अगर आप ये order place करें तो हर बार आपको पूरा selection बताना होगा, लेकिन with functions आप ये instructions एक बार write कर लेते हैं ताकि जब भी आप ऑर्डर करें तो मैकडॉनल्ड्स को पता होगा कि आपका ऑर्डर बिग मैक मील विद कोक एंड फ्राइज है. ठीक है? तो जब हम ये फंक्शन लिखेंगे तो हम एक्चुअली में ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब भी ऑर्डर करें तो डिलीवर आपको क्या होना चाहिए. ठीक है? जैसे एट लंच टाइम आप जब आपको मैकडॉनल्ड्स से ऑर्डर करना हो, आप सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेंगे क्योंकि फंक्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ऑर्डर क्या करना है. मैकडॉनल्ड्स विल बी एबल टू डिलीवर व्हाट यू वांटेड. सो फिर लेट्स सपोज कि आप नेक्स्ट डे अगेन ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप सेम फंक्शन को अगेन कॉल कर लें एंड यू विल गेट द मील ऑफ योर चॉइस. अब आपको जब भी बिग मैक मील विद कोक एंड फ्राइज चाहिए हो, आप ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं एंड मैकडॉनल्ड्स विल डिलीवर इट एवरी सिंगल टाइम. ठीक है? तो इसी तरह से फर्ज करें कि आपको जैसे लंच में ना आपका एक वो है कि आप हर रोज आपको बिग मैक चाहिए, तो इसी तरह फर्ज करें कि आपको शाम के टाइम कॉफी चाहिए होती है एवरी डे, तो इसके लिए एक और फंक्शन हो सकता है जिसमें आपके चॉइस की कॉफी विद कुकीज मेंशन्ड हो.
फिर जब भी आपको कॉफी चाहिए हो तो आप ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं. सो लाइक आदिल ऑलवेज गेट्स द डबल शॉट एस्प्रेसो. तो हम हम फंक्शन को ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कि whenever Adil needs coffee, deliver a double shot espresso. So this function will always deliver what he likes. ठीक है? So JavaScript functions work the same way. To group a series of statements or instructions together so we can execute a specific task needed by the application. ठीक है? तो अब किस तरह से होता है, वी कैन स्टार्ट बाय डिक्लेयरिंग अ फंक्शन टू गेट कॉफी. अच्छा, बल्कि हम इसको कोड कर लेते हैं. आदिल, आप एक ठीक है, फंक्शन बना के ना सही है. तो मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ अपने फॉर लिए फंक्शंस. कॉफी खुद ऑर्डर कर लें. अच्छा, सही है, सही है. So we just have a basic functions file. तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं. तो we'll just call it. अच्छा, फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है जब हम फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो we write function. अच्छा, यहाँ पर भी आप देखें VS Code gives you this option here. अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि इसके अंदर आता क्या क्या है आपके पास. नंबर 1, you have the function keyword. ठीक है, इससे आपको पता लग जाता है this is a JavaScript function. The next thing is the name of the function. ठीक है, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से नेम क्रिएट कर सकते हैं. There are some rules, जैसे हमने वेरिएबल्स में देखा and so on. जो भी नेमिंग कन्वेंशन है, you should follow them. तो let's create a function here. हाँ, एग्जैक्टली. जो भी वेरिएबल में आपने नेमिंग, जो भी उनके रूल थे, जो भी उनकी कन्वेंशन थी ना, वही आप फंक्शन में भी फॉलो करेंगे. तो फंक्शन का सबसे पहले तो आप एक नाम दे दीजिए. ठीक है, तो I just called it coffee order. The next thing is ये जो parentheses हैं JavaScript के अंदर, as soon as you see parentheses like this next to a name, आप समझ जाएं कि ये एक फंक्शन है. ठीक है, इससे क्लियर हो जाता है कि दिस इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस. अच्छा, इसको अभी आप इग्नोर कर दें फॉर नाउ. विल कम बैक टू दिस इन अ फ्यू मिनट्स. एंड देन द लास्ट थिंग इज द कर्ली ब्रैकेट्स. इसके अंदर आपका एग्जीक्यूशन ब्लॉक है कि इस फंक्शन के अंदर है क्या. तो यहाँ पर आपकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप देना चाह रहे हैं, दीज विल कम हियर. अच्छा, एक सेकंड, सॉरी आदिल, यहाँ से रिपीट कर देते हैं. देखिए, फंक्शन में मैंने शुरू कहाँ से किया था, मैंने क्या कहा था कि फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज मेंट टू रन ओवर एंड ओवर अगेन. यानी कि आप इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर वो आप दोबारा कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे मैंने पहला क्या क्या बताया था कि मैं लंच टाइम में आपका, अगर आप हर रोज आप एक ही चीज आपको चाहिए कि बिग मैक चाहिए विद कॉफी, या जैसे अभी जो हम एग्जांपल चला रहे हैं कि आदिल को हर रोज शाम को डबल शॉट एस्प्रेसो चाहिए. तो अब मैं ना हर रोज मुझे बताना ना पड़े कि शाम के टाइम मुझे क्या चाहिए. तो अगर मैं कहूँ कि कॉफी ऑर्डर कर दें तो उसका मतलब ये है कि आदिल को एस्प्रेसो भी चाहिए और साथ में कुकीज भी चाहिए. तो हर रोज आप उसी चीज को वापस से कॉल कर सकते हैं. अच्छा आदिल, अब बना लें आप. ये रिपीट कर दीजिए फंक्शन कीवर्ड से. राइट. सो देखें, अगेन फंक्शन जब भी आप बनाते हैं, यू स्टार्ट विद अ फंक्शन कीवर्ड. जो बेसिक, दिस इज द मोस्ट बेसिक जावास्क्रिप्ट फंक्शन, राइट. तो उसमें जैसे भी आपको यू स्टार्ट विद अ फंक्शन कीवर्ड. जैसे हम वेरिएबल बनाते वक्त लेट या कॉन्स्ट बताते हैं, तो जस्ट लाइक दैट क्रिएटिंग अ फंक्शन वी ऑलवेज स्टार्ट विद फंक्शन. फिर हम उस फंक्शन का नेम डिफाइन करते हैं, राइट. अच्छा, नेम ऑलवेज मेक श्योर कि नेम पढ़ के आपको समझ आ जाए कि इस फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट. इट शुड बी मीनिंगफुल and also follow the naming conventions in JavaScript. The next thing, name के फौरन बाद you have parentheses. Parentheses से आप देख के ही समझ जाते हैं कि this is a function. ठीक है, अगर even ये function नहीं भी लिखा होता and you just see this and आपको सिर्फ इतना नजर आ रहा, coffee order parentheses, आप समझ जाएं कि this is talking about a function. ठीक है. And then you'll have the execution block inside the curly brackets, right. जैसे हमने conditional statements में and loops में देखा है, जो भी execution block है वो in curly brackets के अंदर आता है. अच्छा, अब हम आगे चलते हैं. इस फंक्शन के अंदर हम
हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एक कॉफ़ी का ऑर्डर प्लेस करना है, राइट? सो हम क्या करेंगे कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा विल गिव अ रिटर्न, ठीक है? तो होगा क्या कि जैसे ये फंक्शन रन होगा, इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं अभी, और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हमें रिटर्न दे देगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर करते हैं विल डू अ कंसोल लॉग योर कॉफी इज ऑन इट्स वे, ठीक है? तो अब क्या होगा कि जब ये फंक्शन रन होगा तो इट विल प्रिंट द स्टेटमेंट इन द लॉग, ठीक है? लेकिन हमने इसको अभी कॉल नहीं किया, राइट? अब इसको हम कॉल भी करना चाहते हैं। तो कॉल करने के लिए यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया, डिक्लेयर किया है और इसको डिफाइन किया, राइट? इसकी इंस्ट्रक्शंस को। नाउ हम इसको कॉल करना चाहेंगे, तो कॉल करने का सिंपल तरीका है जस्ट लाइक दिस। ये जो है द नेम एंड द पैरेंथेसिस, ये फंक्शन को कॉल कर देगा। हाँ, फंक्शन का जो नाम है ना, बस आप वो ही कॉल कर लें, जैसे कि ऑर्डर। मैं लूप्स के फोल्डर में हूँ, आई शुड बी इन द functions folder, okay, and then node functions.js, ठीक है? तो you can see the log. ठीक है, okay. So calling a function is also known as invoking a function, ठीक है? So to call a function you use its name followed by parentheses, जैसे कि अभी हमने देखा। Okay. So जब भी देखें हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो अक्सर आपको जरूरत पड़ती है कि सामने के सेम एक्शन बार बार एग्जीक्यूट करें इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन। विदाउट फंक्शंस हम अगर ये कोड लिखें तो सेम कोड रिपीट होता है जहां जहां जरूरत होती है, बट विद अ फंक्शन हम ये कोड एक बार लिखते हैं और जहां भी जरूरत होती है वहां हम कॉल कर लेते हैं। तो हमने ये देख लिया कि हम कैसे सिर्फ सिंगल लाइन कमांड से काफी सारा कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जावास्क्रिप्ट उस फंक्शन की डेफिनेशन में जाकर एग्जीक्यूशन ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। सो फंक्शन कैन आल्सो रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ शोइंग एन अलर्ट हम रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। आउटपुट रिटर्न कीवर्ड यूज करके आउटपुट दे सकते हैं। सो रिटर्न स्टेटमेंट से फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा और रिटर्न स्टेटमेंट की वैल्यू फंक्शन कॉल को रिटर्न हो जाएगी, ठीक है? सो दिस इज द फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये हम अभी करके देख लेते हैं, राइट? तो अच्छा, अगर हमने यहाँ पर लॉग नहीं करें, वी कैन गेट रिड ऑफ दिस लॉग एंड हम यहाँ पर सिर्फ रिटर्न करते हैं, ठीक है? तो क्या होगा कि फंक्शन जो है ये स्टेटमेंट को रिटर्न कर देगा बैक टू व्हाटएवर कॉल्ड इट, राइट? तो यहाँ से इसको कॉल आई है तो ये वाली जो स्टेटमेंट है इट विल बी रिटर्न टू द सेंडर। तो इफ वी रन इट, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमने लॉग नहीं किया, राइट? वी हैवंट सेव्ड इट, वी हैवंट लॉग्ड इट एनीवेयर, तो कोई आउटपुट नहीं आया, राइट? बट हम इसको लॉग कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि हाँ, वन मोर थिंग बिफोर आई कंटिन्यू, जब ये रिटर्न हम करते हैं तो जो फंक्शन है इट विल एंड। इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी, अगर हम यहाँ पे लॉग प्रिंट करते हैं हेलो, तो आप देख सकते हैं ये डल हुआ है, इट विल नॉट रन बिकॉज एज सून एज द रिटर्न इज कॉल्ड द फंक्शन इज ओवर, ठीक है? तो रिटर्न के बाद जो भी होगा इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है? ठीक है। Okay, so the return statement indicates that the function has ended, ठीक है? Any code after return is not executed, जैसा भी हमने देखा। So if nothing is returned, the function returns an undefined value, ये याद रखिएगा।
So when JavaScript reaches a return statement, the function will stop executing. तो ये हमने अभी देखा. Okay, so Adil एक और example करके देख लेते हैं. So now we can use the function call to raise the alert. Right. अच्छा अलर्ट नहीं करते हैं, console log कर लेते हैं. अलर्ट में प्रॉब्लम आएगी because वो ब्राउजर में नहीं है. हाँ. So we'll So do we this can also with the log the function's console. return statement in a console log. ठीक है. अच्छा तो हमने क्या देखा, जब हमने रिटर्न किया तो हमने ये स्टेटमेंट रिटर्न किया और हमने एज इट इज कॉल को लॉग किया. वी डिडंट गेट एनीथिंग. लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इट एग्जिस्ट्स हियर. हमने सिर्फ इसको लॉग कराना है. तो व्हाट वी कैन से इज कंसोल लॉग लाइक दिस. अब क्या होगा कि जो स्टेटमेंट हमने रिटर्न की थी वो लॉग हो जाएगी लाइक दिस. ठीक है. इसी तरह से इस फंक्शन को हम जहाँ पर हमने कॉल किया, what the other thing we can do, इसको हम सेव कर सकते हैं. तो let's suppose we say constant, we can just call it order. ठीक है. अब हम इसको अगर order को लॉग करें, it will say the same thing. ठीक है. तो इस तरह से आप फंक्शन की रिटर्न को सेव कर सकते हैं. Okay. So अब जो टॉपिक है वो पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. तो अच्छा अभी मैंने किसी का सवाल पढ़ा था कि अगर हमने प्राइस और वो, तो मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया था कि अभी हम उस वक्त कोई और टॉपिक चल रहा था, मतलब टॉपिक तो वही चल रहा था लेकिन एक एग्जांपल बना रहे थे. तो अभी उनका जो जवाब है वो मैं इस जो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स अभी जब हम डिस्कस करेंगे उसमें जवाब आपको मिल जाएगा. तो देखें अभी जो फंक्शन है वो बहुत बेसिक है. अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे और हमेशा सेम आउटपुट आएगा. ठीक है. लेकिन व्हाट इफ यू वांट टू ऑर्डर अ डिफरेंट कॉफी, जैसे आज एस्प्रेसो की जगह अगर लाटे चाहिए तो फिर क्या होगा. तो इसके लिए हम फंक्शन को इनपुट भी दे सकते हैं एंड दिस इज डन यूजिंग पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. तो जब हम फंक्शन लिखते हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं. तो इस एग्जांपल में हमारा पैरामीटर हमारी ड्रिंक है. सो दिस पैरामीटर बिकम्स अ वेरिएबल जो हम एग्जीक्यूशन ब्लॉक में यूज कर सकते हैं. तो ये आदिल आप करके देखो. अच्छा तो हम याद है जब हमने इसको फंक्शन को राइट किया था, लेट मी शो यू अगेन हियर नीचे आके. जब हमने ऐड किया था, यू रिमेम्बर ये पैरेंथेसिस के अंदर इसने पैराम्स लिखा हुआ था. अच्छा, दीज आर द पैरामीटर्स. जैसे हम रिटर्न स्टेटमेंट को कॉल करके आउटपुट देते हैं, इसी तरह से हम पैराम्स के थ्रू फंक्शन के अंदर इनपुट ले सकते हैं. ठीक है. सो आई विल रिमूव दिस नाउ. ये हमारा फंक्शन है फॉर द कॉफी ऑर्डर. अच्छा, अभी हमने कॉफी का ऑर्डर तो दिया ही नहीं है. अभी हमने सिर्फ फंक्शन कॉल करके रिप्लाई आ गया कि योर कॉफी इज ऑन द वे. लेकिन हमने एक्चुअली में उसको बताया तो है नहीं कि कौन सी कॉफी. राइट. असम्पशन है कि देयर इज वन फिक्स्ड कॉफी. अच्छा, हम क्या चाह रहे हैं कि हम डिफरेंट ऑर्डर्स इनपुट में दे सकें. तो हम यहाँ पर पैरामीटर प्रोवाइड कर सकते हैं. दिस बिकम्स अ वेरिएबल. तो यहाँ पर हम लेट्स जस्ट कॉल इट ड्रिंक. ठीक है. तो हमारी व्हाट काइंड ऑफ ड्रिंक वी वांट फ्रॉम इन द कॉफी ऑर्डर. सही है. तो इस तरह से क्या होगा कि ये पैरामीटर यहाँ पर जब फंक्शन की डिक्लेरेशन के अंदर होता है, हियर इट्स कॉल्ड अ पैरामीटर. ठीक है. जब हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पर कॉफी ऑर्डर देते वक्त, एंड वी से वी वांट अ लाटे, तो क्या होगा कि दिस इज नाउ द आर्ग्यूमेंट. ठीक है. ये आर्ग्यूमेंट इस पैरामीटर के अंदर जाती है. राइट. And then it can be used inside of the execution block. Now we can use it inside. So we can say your अच्छा, इसको now हम एक टेम्पलेट लिटरल में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज हम वेरिएबल को रिटर्न करेंगे. तो विल से योर कॉफी की जगह हम इसको कर देते हैं योर ड्रिंक इज ऑन द वे. ठीक है. सो नाउ इट विल से, व्हाट विल इट से? Your latte is on the way.
जो भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, if it's a हाँ. double shot espresso, Hmm. then it will say your double shot espresso is on it. Yes. So now your function is very flexible. You can get any drink you want. All you have to do is tell the function which drink you want when you call it. Right? तो जैसे अभी हमने करके दिखाया, any drink, जो भी आप यहाँ पर पास करेंगे, that drink can be ordered. Right? Sometimes a latte, sometimes a double shot, sometimes a single espresso. So now the value in the parenthesis when we call the function is called the argument. You can change the argument to whatever drink you want, and the function will use this value to make the order. ठीक है. फिर एक practice exercise है आदिल, वो आप अभी करोगे या assignment है 6.3? I think हमने ये दो practice exercises हैं जो हम कर लेते हैं, and then we'll call it a 1.3 day. and 6.4. जी. Right. ये हम कर लेते हैं, and then we'll end the class probably. Time पूरा हो जाएगा, I think. Okay. Okay, so हम देखते हैं inside of the functions chapter in the book, you can see this practice exercise number 6.3. तो ये क्या कह रहा है आपसे? It says create a basic calculator that takes two numbers and one string value indicating the operation. If the operation equals add, then the two numbers should be added. If the operation equals subtract, the two numbers should be subtracted. If there is no option specified, the value should be add. Say, so the result of this function needs to be logged. Test your function by invoking it with different operators and no operator specified. तो यहाँ पर हम एक कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं जिसमें we'll have two main functionalities, either addition or subtraction. अगर कुछ भी हम input नहीं देते कि what kind of operation, then we should automatically do addition. ठीक है? And then साथ में इसको दो input numbers चाहिए. ठीक है? तो let's do this. So step number 1 क्या कह रहा है? Set up two variables containing the number values. All right. So यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं. Let's just call it calculator.mjs. So पहले हम एक value बनाते हैं, constant value 1, and let's just say this is 1, and then constant value 2, make it 2. तो ये हमारे पास दोनों values हमने create कर ली. ठीक है? Next, set up a variable to hold an operator either plus or minus. So let's have another variable. अच्छा, ये change हो सकता है. ये वाली values fixed हैं. The operator can be changed, so we call it using let. Operator equals, and let's make it a plus. सही है? तो हमने ये बता दिया कि ये plus operator है. अच्छा. Next, create a function that retrieves the two values and the operator string from value within its parameters. Use those values with a condition to check if the operator is plus or minus, and add or subtract the values accordingly. Remember, if not presented with a valid operator, the function should default to addition. Okay, तो हमने अब यहाँ पर एक function बनाना है, right? So we'll create a function. इस function को हम नाम दे देते हैं calculator. And इसके अंदर अब हमने parameters pass करने हैं. You can have more than one parameter. हमने जो parameters pass करने हैं, we have already defined them. Value 1, 2 and operator. यहाँ पर ही हम comma separated list के तरह से हम इसको pass कर सकते हैं. So value 1, value 2 and operator. तो ये हमने calculator के function में 3 parameters को pass कर दिया. ठीक है? What else do we need to do? The next, let's see. अच्छा, अगर हाँ, बेसिकली क्या है
कि अगर ऑपरेटर जो है वो माइनस है तो हमने माइनस करना है, अगर माइनस नहीं है और कुछ भी है तो हम डिफॉल्ट में एडिशन करेंगे, राइट। तो इवन अगर यहाँ पर ये माइनस होता है देन विल डू द माइनस, अगर यहाँ पर कुछ भी और वैल्यू होती है, लेट्स सपोज इट जस्ट सेज t, then we'll still do addition जो requirement है उसके हिसाब से, right? So let's make this a minus ताकि हम minus को टेस्ट कर सकें, और यहाँ पर हम एक if condition ऐड कर लेते हैं. So we'll have a if and we'll check operator equals minus. ठीक है, अगर हमारा ऑपरेटर माइनस है तो फिर हमें पता है कि हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, we can do a log and we can say value 1 minus value 2. अच्छा, to make it less confusing, ये जो values हैं इनको इनके parameters के नाम मैं change कर देता हूँ. So this will be let's call it A, let's call this B, ठीक है, and then यहाँ पर हम parameters को use करेंगे, तो we'll do A minus B, ठीक है. अच्छा, now ये हो गया हमारी if statement का काम. अगर ये माइनस नहीं होता, इफ द ऑपरेटर इज एनीथिंग अदर देन माइनस, देन हमें एडिशन करना है. विल डू अ लॉग a प्लस b, ठीक है. तो हमने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया. नाउ हमने इस फंक्शन को कॉल करना होगा, राइट. फंक्शन कॉल करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमने कैलकुलेटर का फंक्शन कॉल किया, वी गिव द पैरेंथेसिस ताकि इसको पता हो कि ये फंक्शन है, हम इसको कॉल कर रहे हैं, और हमने अब इसको जो भी वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है. सो लेट्स से यहाँ पर हमने ये जो वैल्यूज क्रिएट की थी, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड ऑपरेटर, ये हम यहाँ पर पास कर देते हैं. एक्चुअली इसको मैं सी कर देता हूँ, एंड लेट्स मेक दिस सी, ओके, ताकि वो आपको ये वेरिएबल्स का, पैरामीटर्स का और आर्ग्यूमेंट्स का फर्क नजर आ जाएगा. सो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हम ये वैल्यूज पास करेंगे फ्रॉम हियर. नाउ यू सी, हमने पहले ये वेरिएबल्स क्रिएट किए, वैल्यू 1, 2 एंड ऑपरेटर. इन वैल्यूज को हमने जब फंक्शन को कॉल किया है, वी पास देम एज अ आर्ग्यूमेंट. तो वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड ऑपरेटर. जहां पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है इनसाइड द पैरामीटर्स, यहाँ पर दीज आर वेरिएबल्स, ठीक है. और ये 1 to 1 मैप होता है, जो भी फर्स्ट है इट विल गेट मैप टू ए, वैल्यू 2 विल बी मैप टू बी, एंड वैल्यू ऑपरेशन विल बी मैप टू सी. तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेटर का फंक्शन क्रिएट कर लिया. नाउ वी कैन ट्राई दिस आउट. सो इफ वी से नोड कैलकुलेटर, तो यू कैन सी द वैल्यू इज -1. वाई? क्योंकि वैल्यू 1 is 1 और हमने माइनस किया है 2 from 1, so you are always get -1, right? अच्छा, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है, it will plus, ठीक है. And then if we just have a plus, then it should still add, still plus, ठीक है. तो हमने ये तीनों कंडीशन चेक करी. तो that is exercise 6.3. okay, and then हमने exercise 6.4 भी हम देख लेते हैं, ताकि we have at least 2 exercises with functions. तो यहाँ पर let's read this. It says modify the calculator you made in practice exercise 6.2 to return added values instead of printing them. Then call the function 10 more times in a loop and store the results in an array. Once the loop finishes, output the final array into the console. Okay, so अच्छा, ये मैंने नोट नहीं किया था. This is actually building on 6.2. तो कोई बात नहीं, हम इसको 6.3 के साथ से एडजस्ट कर लेते हैं. तो
Okay, it says set up an empty array to store the values that will be calculated within the loop. Okay. मैं इसकी मैं copy बना लेता हूँ. I'll copy this, create another file. I'll just call it calculator2.mjs. Okay. And इसको paste कर लेते हैं. I think मैंने spelling में mistake किया. All right. अच्छा. So first step क्या कह रहा है? Set up an empty array to store the values that will be calculated within the loop. तो ठीक है, हम सबसे पहले एक array बना लेते हैं. So we'll have a constant array and empty array. Okay. Create a loop that runs 10 times, incrementing by 1 each time, creating 2 values for each iteration. For the first value, multiply the value of the loop count by 5. For the second value, multiply the value of the loop count by itself. Okay. तो हमने अब क्या करना है? हमने for loop चलाना है and it tells you 10 times and increment by 1 each time. ठीक है, तो ये तो हम basic for loop तो हम create करना शुरू कर लेते हैं. So we'll say for loop, we'll run it from 0 and we'll run it 10 times. ठीक है, and इसको increment by 1 कर देते हैं. ठीक है, the next thing it says कि हमें 2 values create करनी है हर iteration के अंदर. पहली value क्या होगी? Multiply the value of the loop by 5. Alright, so सबसे पहले हम एक variable बनाएंगे, value 1 कर लेते हैं इसको, बाकी सबको हम comment कर लेते हैं. Value 1 define करते हैं and this will be the index multiplied by 5. सही है. And then जो second value बता रहा है, second value multiply the value of the loop counter by itself. ठीक है, तो let value 2 equals I multiply by I. ठीक है. अच्छा, next. Create a function that returns the value of the 2 parameters passed into the function when it is called. Add the 2 values together, returning the result. अच्छा, तो हमने अब क्या करना है कि हमने एक function create करना है. So function, एक second, एक बार फिर से read कर लो. Create a function that returns the value of the 2 parameters passed into the function when it is called. Add the values together, returning the result. Second. अच्छा, so हमने क्या करना है कि हमने अब एक फंक्शन बनाना है जो ये दोनों वैल्यूज को लेगा और इनको ऐड कर लेगा. ठीक है, और फिर रिजल्ट को रिटर्न कर लेगा इसी लूप के अंदर. तो हमें ये पता है कि हमें रिजल्ट चाहिए यहाँ पे. ठीक है, और हमें यहाँ पे कैलकुलेटर को कॉल करना है. ठीक है, और कैलकुलेटर में हमें ये दोनों वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2. सही है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमने रिजल्ट में सेव कर देंगे. नाउ वी कैन गो बैक एंड से ये वाला जो फंक्शन है इसको अनकमेंट करते हैं. तो नाउ यू हैव द कैलकुलेटर, वैल्यू 1 एंड 2 हमने दे दी और बाय डिफॉल्ट ये ऐड कर लेगा. ठीक है, तो नाउ द रिजल्ट शुड बी द एडिशन ऑफ बोथ वैल्यूज. एक बार इसको हम क्विकली लॉग करके मेक श्योर कर लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया है गलत.
आदिल, आपको लूप के अंदर 3 चीजें प्रोवाइड करनी Oh. पड़ेगी ना लूप कॉल करने के लिए। नहीं जब आपने लूप क्रिएट अच्छा किया अच्छा उसमें 3 दिए A, B और C, तो I इसमें think this वैल्यू should 1 be वैल्यू 2। yeah again ठीक है। सो वी कैन सी कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आ रही हैं। we've got the value of both values. So first loop के अंदर we get 0. Why we get 0? Because I starts at 0. So 0 plus 0 is 0. The second iteration में we get 6. Why? Because 1 multiplied by 5 plus 1 multiplied by 1 is 6. ठीक है, तो this is correct. अच्छा, next step पे जाते हैं। Within the loop, call the function passing in the two values as arguments into the function and storing the return. ये हमने कर लिया already, ठीक है, we've already done this. Next, still within the loop, push the result values into an array as it iterates through the loop. Okay, तो हमने ये result को push करना है into the array. तो instead of log, तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो हमने array create किया है उसमें हम push कर देंगे the value from the result. Okay, like this. And then after the loop is complete, output the value of the array into the console. Okay, so loop complete हो गया है। अब हम इसको log कर सकते हैं, log the array. Try again. Okay, so you see the values here, and यहाँ पर ये why is this? एक सेकेंड, इसको चेक कर लेते हैं। Is it because of no. Oh, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया। This should be a return. Right. तो अब आप देख सकते हैं हमने क्या किया। We have a array, हमने एक empty array बनाया, फिर हमने एक for loop चलाया, it runs 10 times, फिर हमने two values create किए। पहली value is the incrementer multiplied by 5, second value is the incrementer multiplied by itself। फिर हमने इसको इन दोनों values को पास की हमारे calculator वाले function के अंदर, right? एंड देन जो रिस्पॉन्स आया उसको हमने रिजल्ट में सेव कर लिया, फिर रिजल्ट को हमने अरे में पुश कर दिया, और ये हमने किया 10 टाइम्स इंक्रीमेंटिंग बाय 1 ईच टाइम, एंड एट द एंड हमने इसको लॉक कर दिया। वी कैन रिमूव दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज फॉर एक्सरसाइज 6.4। तो ये हमने फंक्शंस की हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया। we've done more of a couple of basic exercises. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास के अंदर we'll continue with functions and we'll do arrow functions and recursive functions इंशाल्लाह। ओके आदिल भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी इमरान जी, आवाज आ रही है। मैं अभी यूट्यूब को भी एंड कर रहा हूँ और फिर सेशन को भी। थैंक यू आदिल।